हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग वीडियो जो है उसमें आपका स्वागत है। एंड तो बताना ये था कि हमारी बेबी आज 1.5 महीने की हो गई है और मैंने 1.5 महीने से कोई काम नहीं किया है। लिटरली इसी के अराउंड सारी ज़िंदगी, सारा दिन, सारी रात जो है वो रिवॉल्व कर रही है कि बस अभी इसका दूध है, अभी इसका डायपर है, अभी ये है, अभी इसको सुलाना है, अभी ये वापस से रो रही है, अभी इसका वैक्सीनेशन है। आज वैक्सीनेशन हो गया है तो अब ये हर थोड़ी थोड़ी देर में तो अलग ही शुरू हो जाता है इसका। एंड मतलब मेरे पास पहले जब मेल आते थे कि मैम आई एम अ मदर ऑफ 2 ईयर ओल्ड या मदर ऑफ 6 मंथ ओल्ड और मैंने नेट क्रैक किया या मैंने सेट का एग्ज़ाम क्रैक किया है, सो मेरे दिल में रिस्पेक्ट होती थी उनके लिए, राइट। और मैं हमेशा आप लोगों को ही बोलती थी कि मतलब सी जब ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते एंड ऑल। बट अब तो उनके लिए मेरे दिल में मतलब ऐसे 1000% रिस्पेक्ट बढ़ गई है, ठीक है। अब मैं खुद जब एक हाथ में इसको लेके बैठी हूँ और मैं सुबह से लैपटॉप खोल के बैठी हूँ, लिटरली 2:42 हो गए हैं एंड शाम के, तो और मैं सुबह से लैपटॉप खोल के बैठी हूँ। इनफैक्ट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ खोल के तो बैठी रहूँ, कभी एक लाइन कर ली, कभी थोड़ा कुछ और लिख दिया, कभी कुछ और कर लिया। बट बहुत मुश्किल है मैनेज कर पाना, बहुत। और ये तो इनफैक्ट जब मैं और कुछ काम नहीं कर रही हूँ, लाइक मैं पीएचडी से लीव पे हूँ, घर पे जो है काम नहीं करना पड़ रहा है, माता जी हैं, अमित है, ठीक है, मुझे सिर्फ इसका ही ध्यान रखना है। तो मतलब ये जब थोड़ी बहुत देर सोती है तो उसमें बस मेरा खाना पीना या नहाना यही काम हो पाते हैं, ठीक है। सो मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट। मुझे इनफैक्ट लग रहा है मैं 3 दिन से लाइव क्लास नहीं लिया है, अभी वो लाइव को कैंसिल करके मुझे जब ये सोएगी तब वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी फटाफट पीपीटी बना के। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट गाइस। एंड जो बच्चों के साथ जो हैं वो चीज़ें क्रैक करते हैं, मैं तो सोच रही हूँ शुक्र है मैंने पहले जेआरएफ कर लिया और मैं ऑलरेडी पीएचडी कर रही हूँ। बाद में क्या होता है आई डोंट नो। मतलब आप बॉडीली चेंज हो रही हैं चीज़ें, वो तो आपको है ही कि ठीक है आपने 9 महीने जो है बच्चे को पेट में रखा है और अब जो है डिलीवरी के बाद मतलब मुझे लगा था कि ठीक है 9 महीने की जर्नी मुश्किल होगी ना, तो आई वॉज वर्किंग टिल लास्ट डे, ठीक है, कि अगर 25th को इसका जन्म है तो मैं 24 तक काम ही कर रही थी, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन दिक्कत शुरू होती है बच्चा होने के बाद। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में, चीज़ों में, फीडिंग तो एक मतलब इट्स लाइक मेरे को ये नहीं पता था बच्चों के भी मूड होते हैं कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, डॉक्टर इज़ लाइक मूड, इसका मूड स्विंग्स हैं। बच्चों के भी मूड स्विंग्स होते हैं। अब वो दूध नहीं पिएगा बच्चा तो उसको निकाल के पिलाओ, पिलाना पड़ेगा, नहीं तो वेट गेन नहीं होगा। सो इतनी सारी अलग अलग समस्याएं जो हैं वो मैंने सोचा नहीं था होती हैं। मैंने सिर्फ प्रेगनेंसी के 9 महीने क्या होता है वही वीडियोस देखी थी, वही चीज़ें देखी थी, उसके बाद क्या क्या होता है वो तो देखा ही नहीं था। सो वो तो एक टोटली डिफरेंट फेज़ कि और आपको मतलब आप एक लेवल पे उस फ्रस्ट्रेशन लेवल पे भी पहुंच जाते हो कि आपकी बैक पेन कर रही है, बॉडी पेन कर रही है, आप सोए नहीं हो, आप या तो इसको फीड कर रहे हो या इसको चुप करा रहे हो या इसको देख रहे हो वगैरह वगैरह। एंड बट जब एक पॉइंट पे शी स्माइल्स तो आपको सारी चीज़ें आप भूल जाते हो, 1 सेकेंड में पीछे की सारी चीज़ें आप भूल जाते हो और आपको भी स्माइल आ जाती है। सो वेरी डिफरेंट फेज़। ठीक है, सो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना कि हाँ परेशान कर रहे हैं बच्चे तो ये वो करेंगे ही, तुमने ही डिसाइड किया था और कर लो बच्चे। बट बहुत डिफरेंट फेज़ है और शायद ये फेज़ हर इंसान, चाहे लड़की हो लड़का हो, जो भी मदर या फादर बनते हैं, सो वो मदर फादर बनने के बाद ही समझ पाएंगे बेटर तरीके से। ये चीज़ मैं एग्री करूँगी, बिकॉज बच्चा होने से पहले मैं भी नहीं समझती थी शायद, मतलब कोशिश करती होंगी समझने की बाकी लोगों की कंडीशंस या सिचुएशंस, बट अब ज़्यादा बेटर समझ पाती हूँ, ठीक है, कि टाइम नहीं मिल रहा है। सो जो लोग एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, चीज़ें करते हैं विद बेबी, वो मतलब हैट्स ऑफ टू देम, ठीक है। मैं पहले भी हैट्स ऑफ टू देम बोलती थी, बट अब तो और भी ज़्यादा मन से कि यार मतलब बहुत बढ़िया काम किया है तुम लोगों ने, बिकॉज बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरी क्लासेस कंटिन्यू रह पाएँ चैनल पे, बिकॉज एफर्ट इतना ज़्यादा लगता है कि आप बॉडीली परेशान हो, आप थके हुए हो, आप सोए नहीं हो। अब जब ये थोड़ी बहुत सोएगी तब आपको थोड़ा सा काम करना है, प्लस ऑब्वियसली जब बेबी होता है तो कोई ना कोई मिलने आता रहता है। सो वो भी एक चीज़ होती है कि जब ये बाई चांस सो गई, अब आपको दिमाग में चल रहा है कि शायद मैं थोड़ा सा काम कर लूँ या एक क्लास जितना काम हो जाए, अगर ये 1.5-2 घंटा सोई है तो। सो उसमें फिर कोई मिलने आ गया तो ऑब्वियसली आपको उनसे मिलना है, तो वो टाइम वहाँ चला जाएगा। सो वेरी डिफ़िकल्ट गाइज़। जो अभी जिनकी शादी अभी नई नई हुई है या जिन लड़कियों की या लड़कों की शादी होनी बाकी है, जो इस स्टेज में है कि हाँ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं और जिनके पास
पढ़ना ही एक काम है सोलली। सो उनको मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी अभी कर लो सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब हो सकती हैं बाद में भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। मतलब जितना वो है ना कि आप जितना एफर्ट बाद में डालोगे उससे कहीं कम एफर्ट में अभी आप एग्ज़ाम्स चीज़ें सारी चीज़ें क्रैक कर लोगे। सो जो भी फ़िलहाल एस्पिरेंट या जो भी लड़का या लड़की ये वीडियो देख रहा है देख रही है, सो उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि जब तक आपकी शादी नहीं होती है या जब तक आपका बेबी नहीं होता है स्पेसिफिकली, बिकॉज शादी के बाद तो फिर भी आप चलो इन लॉज सपोर्टिव हैं आपके, या फिर जो है आपकी फैमिली या पार्टनर सपोर्टिव है, तो आप कर लोगे मैनेज चीज़ें, ओके। बट बेबी के बाद, बिकॉज बेबी को आप चाहिए हो, बीइंग अ मदर स्पेशली गर्ल्स के लिए उसको आप चाहिए हो, और कोई हो ही नहीं सकता, और कोई उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता और उस चीज़ की कमी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली होगी, इन लॉज होंगे, बट जब बेबी रो रही है या रो रहा है तो कौन संभालेगा? आपके बिना उसको कोई काम डाउन नहीं कर सकता, ठीक है। सो आपका टाइम, आपकी एनर्जी जाएगी। प्लस लड़कियों के लिए एक और चीज़ मेरे को बोलनी है कि बॉडीली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, दिमाग वाइज भी बहुत चेंजेस आते हैं। मैंने सिर्फ सुना था कि जो है प्रेग्नेंट लेडी का ब्रेन जो है वो श्रिंक हो जाता है वाली सिचुएशन, बट बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए होते हो आप कि अच्छा ये रो रही है तो आपका दिमाग इतना प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है और चीज़ें या डिसीजन मेकिंग या और कोई काम, तो इसलिए बाद में और मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा चीज़ों को याद रख पाना, ओके। सो इट्स बेटर जब तक फ्रेश हैं चीज़ें, जब तक आप मास्टर्स कर रहे हो या जो है यू आर नॉट मैरिड या फिर यू आर नॉट हैविंग अ बेबी टिल देन आपको जो है सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। बेटर रहेंगी चीज़ें, ईजीली हो जाएंगी, क्योंकि बाद में टाइम तो आप निकालोगे ऑब्वियसली, आपका स्लीप का टाइम, आपका फ़ोन स्क्रॉल करने का टाइम, आपका जो है और दोस्तों को टाइम देने का टाइम, अगर आपके दोस्त हैं इन केस ठीक है, शुक्र है मेरे तो हैं ही नहीं, अगर होते तो वहाँ से भी वो चीज़ें कट आउट होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज फिर आपके दोस्त भी वैसे ही लोग बनते हैं। इट्स लाइक मेरे एक बेबी, तो अब जिसके एक बेबी हो या जो साथ में कलीग्स हों जिनकी प्रॉब्लम सेम हो, जिनकी सिचुएशन सेम हो, वो आपके फ्रेंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ओके। सो मोटिवेशन की बात अलग है, बट फ़िलहाल के लिए तो मैंने सोचा अभी मेरा और कुछ काम तो हो नहीं पा रहा है। इनफैक्ट एक और चीज़ भी होती है, मैं लैपटॉप खोल के बैठी रहती हूँ, कोई मिलने आता है, उनको ही होता है अभी से काम शुरू कर दिया, अरे नहीं हो रहा है काम ठीक है, कोशिश हो रही है काम करने की, काम तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सो बट आई एम ट्राइंग एंड और कुछ नहीं तो लाइव नहीं हो पाए तो चलो कम से कम वीडियो डालने की कोशिश रहेगी, क्योंकि मैंने UPSC वाला GS शुरू कर दिया है और मैंने बोला है कि हाँ मैं करूँगी, तो कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। सो वो चीज़ तो कोशिश है करने की मीनवाइल बेबी के साथ साथ, ठीक है। बट दिस इज़ अ डिफरेंट फेज़ जिसमें आपको दिन रात का पता नहीं चलता है। कहने अमित की कि कल शाम के 1 जब बजे थे मुझे याद था, उसके बाद वापस से 1 बज गया, आज पता भी नहीं चला। सो कब दिन जा रहे हैं नहीं पता चलता। मैंने ये सुनी थी चीज़ कि जो 6 महीने की 8 महीने की मैटरनिटी लीव होती है, वो मुझे ऐसे लगता था कि क्यों होती है, क्या करना है, मतलब ठीक है ना दूध ही तो पिलाना है बच्चे को, दैट्स इट। बट अब ऐसे लग रहा है कि उसमें से 1.5-2 महीने तो जाने को हो गए हैं बिल्कुल ही, एंड आपने कुछ भी नहीं किया लिटरली, ठीक है। सो इसलिए सही मिलती है वो लीव गाइज। मैं तो कह रही हूँ 1 साल की कर दो ठीक है, ऑल्दो ये डिबेट भी चल रही है अभी, क्या पता हो जाए आने वाले टाइम में। सो लेट्स सी लाइफ कहाँ लेके जाती है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है अभी के लिए बस यही बातें थी सारी की सारी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, ओके, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो जो इस फेज़ में नहीं पहुँचे हैं उनको जो जो चीज़ें करनी हैं वो कोशिश करें कि अपना पूरा एफर्ट डाल के जल्दी कर लें, ठीक है। वरना इस फेज़ में आपको ऐसे लगेगा कि चीज़ें थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट लगेंगी, थोड़ा सा और एफर्ट ज़्यादा लगेगा। चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा हो जाए तो आप काम नहीं कर सकते या चीज़ें नहीं होंगी या करियर नहीं चलेगा, साथ साथ सब चीज़ें चलेंगी, बट एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। पेशेंस आ जाएगा, और उस कम पेशेंस मतलब वो होता है ना, ज़्यादा पेशेंस के साथ साथ अब आपको एफर्ट मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। आपको उन्हीं 24 घंटे जो हैं वो 24 के 24 घंटे बच्चे को भी देने हैं, और उन्हीं बच्चे को देते हुए टाइम में ही आपको अपने लिए टाइम निकालना है कि काम कर पाओ आप, ओके। सो ऑल द बेस्ट। यही बातें थी मन में जो बोलनी थी। मैंने सोचा और कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम बोल ही लूँ, वीडियो ही रिकॉर्ड कर लूँ एक, ठीक है। काफ़ी टाइम से नहीं बोला था कुछ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, एंड हो जाएंगी चीज़ें, बट एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। सो इस स्टेज पे पहुंचने से पहले, लाइफ की पहले ही आप एफर्ट ज़्यादा डाल लो तो शायद चीज़ें और बेटर हो जाएं, ओके।
सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर एनीथिंग, फॉर वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, एंड टेक केयर। मिलते हैं